ओके जी, तो सेकंड चैप्टर यानी कि ये वाले यूनिट का सेकंड चैप्टर सेव फॉरेस्ट, पेड़ वनों को बचाना है हमको। ये वाले चैप्टर में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें शायद स्टेप्स वगैरह बताए गए हैं कि कैसे हम पेड़ों को बचा सकते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 करके स्टार्टिंग है। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला, वी शुड अवॉइड इग्नाइटिंग फायर इन आर नियर द फॉरेस्ट एरियाज। तो हमको आग लगाने से बचना चाहिए फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट के पास में। ठीक है, ऐसे एरियाज से हमको बचना चाहिए। बर्निंग ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग द फायर सीजन इज़ एन ऑफेंस टू। और गर्मी के दिनों में या फायर जो सीज़न जहाँ पे आग पकड़ती है उस टाइम पे फॉरेस्ट एरिया में जो आग लगाना भी जो होता है वो क्या होता है, एक ऑफेंस होता है, एक अपराध होता है। ठीक है, तो सज़ा भी मिल सकती है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो। तो ऐसे आग नहीं लगाना है। ओके। सेकेंड, ऑन सीइंग फायर आर स्मोक वी मस्ट इमीडिएटली एक्सटिंग्विश इट बाई पुटिंग वाटर आर लूज सॉइल ऑन इट एंड साइमल्टेनियसली ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। ठीक है, तो जब भी हम कभी क्या देखें, आग को देखें या धुआं को देखें, फायर या फिर स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, वे मस्ट इमीडिएटली एक्सटिंग्विश, तो इसको बुझाना चाहिए। कैसे बुझाना चाहिए? एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना चाहिए। बाई पुटिंग वाटर, पानी डाल दो, जैसे ये लड़का डाल रहा है पानी। या फिर क्या डाल सकते हो, लूज सॉइल, या फिर मिट्टी डाल सकते हो, गीली मिट्टी या जो भी मिट्टी हो वहाँ पे। एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ ये पता करने का कोशिश करो उसका कारण क्या है। मतलब जहाँ से वो आग लगी है आसपास कोई है क्या जहाँ से वो आग पकड़ रही है, तो उस जगह को भी बुझाओ, उस जगह को भी ख़त्म करो। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, इस तरह के स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, तो चलो थर्ड वाला हम पढ़ते हैं। वी शुड नॉट थ्रो अ बर्निंग सिगरेट बट ऑन द रोड साइड आर इन द फॉरेस्ट, दिस कैन लीड टू अ मैसिव फॉरेस्ट फायर। तो कभी भी सिगरेट पीते हुए किसी को देखो तो उसको मना करो ऐसे फॉरेस्ट वाले एरिया में फेंकने के लिए, चाहे वो रोड के साइड में ही क्यों फेंक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ऐसे फेंकने से उसे मना करो, क्योंकि छोटी सी चिंगारी ना पूरा पूरा आग पकड़ सकती है पूरे फॉरेस्ट में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो और मना करो लोगों को। ठीक है, मैं तो सिगरेट पीने से भी मना करूँगा आप लोगों को। ठीक है। फोर्थ, burning of wheat straw by farmers owning land adjoining forests cause much damage to forest plantations. Burning of wheat and paddy straw is an offense too. ठीक है, तो जैसे जिन किसानों के खेत होते हैं जो गेहूं पैदा करते हैं या फिर कोई अनाज उगाते हैं, तो जब वो काट लेते हैं ना, तो जो बचा हुआ जो पैरा होता है, पुआल होता है ना, तो उसको स्ट्रॉ बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो बचे हुए हिस्से होते हैं ना फसल के, तो उसको कई बार फार्मर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन जिन किसानों का जो ज़मीन होता है ना वो फॉरेस्ट के पास में होता है, एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, तो वहाँ पे खतरा हो सकता है कि वो आग ना धीरे धीरे फॉरेस्ट में भी पहुँच जाए। तो इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए किसानों को। ठीक है, और जो ये अपराध भी है कई जगह में। ठीक है, कि फॉरेस्ट के पास में अगर आप इस तरह से आग लगाते हो, ऐसे किसान हो जिसका ज़मीन फॉरेस्ट के पास में है, तो वो एक अपराध भी है, ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पे दिखा ना, ऑफेंस मतलब एक इलीगल एक्ट, क्राइम है, वो अपराध है, गैर कानूनी काम है। ओके। फिफ्थ, अंडर सेक्शन 79 of the Indian Forest Act 1927, every person who exercises any right, that is person permitted to take forest produce, his employees are every person from the contiguous village who receives emoluments from the government is bound to inform police forest officer about the forest fire and assist in extinguishing it. दिस इज़ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। तो ये जो लॉ अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो उस लॉ में बेसिकली हमको क्या बताया गया है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। तो उसके तहत ना जंगल से बहुत सी जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाना, लकड़ी काटना, गाय भैंस को वहाँ पे चराना, एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेज कराना, ये सब मना होता है। तो इसकी वजह से आपको कई सारे क्या हो सकते हैं, जुर्माने या सज़ा भी हो सकती है। उसके अलावा क्या दिया है, एवरी पर्सन फ्रॉम द कंटेजियस विलेज हु रिसीव्स इमोल्यूमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू इन्फॉर्म। और जैसे गांव वालों को अगर पता चलता है, ठीक है,
कि कहीं पे जंगल में आग लगी है तो उनको बताना चाहिए, फॉरेस्ट ऑफिसर को बताना चाहिए या पुलिस को बताना चाहिए और उनको बुझाने में मदद करनी चाहिए उन गांव वालों को। तो ये लॉ में ये सारी चीज़ें लिखा है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी फॉरेस्ट फायर काइंडली इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, फायर ब्रिगेड आर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन चारों में से किसको आप बता सकते हो, अगर आपको कहीं पे पता चलता है, किसको, फॉरेस्ट ऑफिसर को बता सकते हो, पुलिस ऑफिसर को बता सकते हो, फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने वाले होते हैं उनको बता सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हो, यानी कि जो कलेक्टर ऑफिस होता है उससे रिलेटेड किसी को भी बता सकते हो, ठीक है। तो द पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर काइंड ऑपरेशन इन दिस नोबल कॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पंजाब राज्य का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस महान सेवा के लिए, योर काइंड ऑपरेशन के लिए आप इसमें साथ दे रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देता है, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है, कि आपने हमारी मदद की तो इसलिए हमारा डिपार्टमेंट आपको थैंक यू बोलना चाहता है। तो ये फ़ोन में कोई बात कर रहा है शायद, ठीक है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आग लगी है आओ, तो पंजाब वाले वो ऐसा बता रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फॉरेस्ट्स यूज़फुल। तो जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे यूज़फुल हैं, किस काम के हैं। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस वुड, हमको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। द रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली टू बी ग्राउंड, और जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं पेड़ों के, वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं जिससे मिट्टी बहती नहीं है। विच सीज़न इज़ कॉमनली रिफर्ड एज द फायर सीज़न। कौन सा वो मौसम है या कौन सा सीज़न है जिसको फायर सीज़न कहा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आग पकड़ती है फॉरेस्ट में, वनों में। तो इसका आंसर है समर सीज़न या ऑटम सीज़न। समर वही गर्मी का महीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऑटम मतलब बोल सकते हो जब पत्ते झड़ रहे होते हैं उस टाइम वाला सीज़न। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेविंग फॉरेस्ट। तो पहला कदम क्या होना चाहिए वनों को बचाने के लिए। वी शुड अवॉइड इग्नाइटिंग फायर इन आर अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। तो पहला कदम वही है जो इस चैप्टर में बताया है कि जो आग लगाने से बचना चाहिए हमको फॉरेस्ट एरिया में या उसके आसपास में, ठीक है। वाई शुडंट द पैडी एंड वीट स्ट्रॉ बी बर्न। तो जो पैडी यानी कि धान और वीट यानी कि गेहूँ, उसके बचे हुए हिस्से होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, यानी कि जो पैरा होता है, उसको हमको क्यों नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए बताओ। बिकॉज इट शुड नॉट बी बर्न बिकॉज दे डैमेज द अदर फॉरेस्ट प्लांटेशंस ऑल्सो। क्योंकि वो जो दूसरे फॉरेस्ट के पास में जो पेड़ पौधे होते हैं या छोटे मोटे पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और कई बार ये फॉरेस्ट फायर भी बन जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम एज। तो यहाँ पे वही सिनोनिम्स बताना है। सिंसियरली ईमानदारी, सीरियसली उसका मतलब क्या है नोबल, अ सैलरी, अ फी, इमोल्यूमेंट, ठीक है। द नियर बाय सराउंडिंग एरिया, इसको एडजॉइनिंग बोलते हैं, मतलब पास में जो लगा हुआ एरिया है उसको। शेयरिंग अ बॉर्डर, बॉर्डर शेयर करना, इसका मतलब क्या होता है कंटीजियस, ठीक है। इमोल्यूमेंट मतलब वही पैसा मिलता है, फीस होता है, सैलरी होती है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामर है, ये आप खुद ही कर लीजिए, ठीक है। ये आंसर है, आप चेक कर रहे, सेव कर लीजिए। यहाँ पे भी कुछ बताया है और यहाँ पे भी आप सेव कर लो। ये भी आप फिल इन द ब्लैंक्स भी आप फिल कर लेना, यहाँ पे आंसर्स हैं, पॉज करके देख लो। लेट्स राइट में यहाँ पे प्रोटेक्ट योर फॉरेस्ट करके कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। वाई शुड यू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे उसका रीज़न बताया है। और हाउ यू कैन प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो बताया है। तो मैं एक बार जल्दी से फटाफट पढ़ के बता देता हूँ आपको इसको। फॉरेस्ट क्या है, मतलब क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको, वजह क्या है। तो फॉरेस्ट क्या है, हमारे नेचुरल वेल्थ हैं, जैसे पैसा हमारा वेल्थ होता है ना, वैसे ही ये हमारे प्राकृतिक धन है, तो इसलिए हमको बचाना चाहिए। क्योंकि वहाँ से हमको फ्रूट मिलता है, छाया मिलता है, पता नहीं कितनी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है। ये सॉइल इरोज़न को बचाते हैं, वही मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ना जो उसके जड़ हैं, तो सॉइल इरोज़न बोलते हैं, मिट्टी का अपरदन, उससे बचाते हैं।
फॉरेस्ट हेल्प टू कंजर्व द वाटर टेबल, जो पानी की जो मात्रा है ना ग्राउंड वाटर में, भूमि के नीचे में, तो उसको भी वो लोग अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, कंजर्व करते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल, बारिश कराने में भी हेल्प करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए हमको बचाना चाहिए। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो फॉरेस्ट फायर है उसको अवॉइड करना चाहिए, कभी भी आग नहीं लगाना चाहिए फॉरेस्ट में। अडॉप्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल वाला हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कभी भी खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहिए लकड़ियों का। डो नॉट बर्न क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है, तो बचे खुचे हिस्सों को हमेशा ही मत जला दो, कई बार दफनाना भी ठीक होता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं। क्रॉप मतलब जो बचे हुए हिस्से हैं या बेकार की चीज़ें हैं उसको बोल रहा होगा। बी इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली बनो मतलब कि जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो वैसी चीज़ें इस्तेमाल करो, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।